आपकी हमने लास्ट वीडियो में बॉट की कंडीशन चेक की थी बेटा। अब हमारी आती हैं सेल की कंडीशंस। बॉट में मैंने आपको बताया था हम जब कैश परचेज कर रहे हैं और जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, इसी तरीके से हम सेल की कंडीशन भी देखेंगे। हम कैश सेल करेंगे और क्रेडिट सेल करेंगे। चलो ठीक है। हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है? गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। हमने 20,000 रुपये के लिए गुड्स सोल्ड कर दी फॉर कैश। अगेन आ जाओ अपनी पॉकेट पे। आपके पास आपके पॉकेट में एक पेन है और वो पेन आप 20 रुपये में सेल कर देते हो। अब क्या हुआ बेटा? आपकी पॉकेट में कैश इंक्रीज हो गया और आपका पेन डिक्रीज यानी माइनस हो गया। अगर 4 पेन थे तो अब ये 3 ही रह गए हैं। तो इसी की इस तरह से अगर हम सेल करते हैं तो हमारी पॉकेट में कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी पॉकेट से गुड्स तो जाएंगी ना। आप खुद भी एनालाइज करके देखो। आप कभी भी कोई सामान लेने जाते हो तो आप कैश कम कर लेते हो अपने पास से और अपने पास गुड्स लेकर आ जाते हो, या कुछ बेचते हो तो कैश बढ़ जाता है आपका और आपका जो सामान है वो कम हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा? हमारा कैश तो इंक्रीज हो जाएगा 20,000, पर हमारी जो गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा? डिक्रीज हो जाएंगी। माइनस कर देंगे हम यहाँ गुड्स को। अगेन कैपिटल पे इस बात का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा बेटा। देखो, कैपिटल पे इम्पैक्ट तब आएगा जब आप प्रॉफिट या लॉस करते हो, जब आप पेमेंट करते हो, कोई इनकम रिसीव करते हो, तब उसका इम्पैक्ट हमारा कैपिटल पर आता है। तो जब इसका इम्पैक्ट ना तो हमारे क्रेडिटर्स पर आ रहा है ना ही हमारी कैपिटल पे, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? जीरोस। फिर से मैं एक बार अंडरलाइन कर रही हूँ इसे, और अंडरलाइन करने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं न्यू इक्वेशन। मैंने आपको बार बार बताया बेटा, हर न्यू इक्वेशन के बाद आपका क्या होना चाहिए? बैलेंस सेम होना चाहिए। ये 450 था बेटा, यहाँ 20 ऐड करूँगी मैं, यहाँ 4,70,000 हो जाएगा। लेकिन मेरी यहाँ गुड्स कितने की हो गई? 80,000 की। ये 50 और प्लस 5 लाख। आप हर एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते जाना बेटा कि आपका सेम टोटल आता है या नहीं आता। चलो, अब फोर्थ क्या था हमारी? यहाँ फिफ्थ आती है पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे हम अगेन गुड्स सोल्ड करने वाले हैं। गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। अब इस बार आपने कैसे भी किया बेटा? उधार। अच्छा चलो ठीक है, उधार सेल कर दी। तो उधार सेल करने का क्या इम्पैक्ट आएगा? उधार सेल करने का ये इम्पैक्ट आएगा बेटा आपका कि आपके पास कैश कुछ आएगा। अगर अपनी जेब में रखा पेन आपने किसी को उधार में बेच दिया है तो क्या आपके पास कैश आया? नहीं आया। यहाँ पर ज़ीरो। आपका पेन माइनस हो गया। अगर गुड्स को हम उधार बेचेंगे तो हमारे गुड्स माइनस हो जाएंगे 20,000। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम उधार में सामान बेचेंगे तो सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। वो इन फ्यूचर हमें पेमेंट करेगा। और मैंने आपको असेट्स की डेफिनेशन में बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें इन फ्यूचर बेनिफिट मिले वो हमारी क्या हो जाती है? असेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हमने उधार बेचा वो हमारी असेट बन गया। और असेट किस नाम की बन गया बेटा? डेटर्स। तो मैं अब यहाँ पर अपनी असेट्स में गुड के साथ क्या दिखा दूंगी? डेटर्स। और मेरे डेटर्स कितने के बन जाएंगे? जितने की मैंने गुड सेल की हैं। 20,000 के क्या बन गए बेटा मेरे? डेटर्स। क्लियर? अब मैं फिर से बताने वाली हूँ आपको, हमारे क्रेडिटर्स पे, हमारी कैपिटल पे इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं आया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमारे क्रेडिटर्स का इस पर कुछ नहीं आया इम्पैक्ट, तो हम यहाँ न्यू इक्वेशन जब बनाएंगे, 470 में कुछ ऐड नहीं हुआ, 4,70,000 को हम एज इट इज़ शो कर देंगे। 80 में से 20 को माइनस किया, मैं 60,000 शो कर दूंगी यहाँ पर, और 20,000, 4,70,000 और 80,000, 5,50,000। इधर भी मेरा टोटल क्या आ रहा है? 50,000 प्लस 5,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ये ओके है। जब आप गिवन इक्वेशंस को सबको सॉल्व कर लोगे तो लास्ट इक्वेशन को आप अपने क्या दिखाओगे? न्यू इक्वेशन नहीं दिखाते बेटा, हम इसे यहाँ पर फाइनल दिखाएंगे। कब? जब हमारी लास्ट होगी।
फ़िलहाल हम इस सम को अभी और कंटिन्यूएशन में रखेंगे, तो इसलिए मैंने इसे ऐसा नहीं दिखाया है। नेक्स्ट पेज टर्न कर रहे हैं हम, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें अगर कभी आपको ऐसा करना पड़ जाए कि आपका सम एक पेज में कंप्लीट नहीं आता है और आपको नेक्स्ट पेज कंटिन्यूएशन में लेना पड़ जाए, तो फॉर्मेट बनाने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सीरियल नंबर शो करेंगे, ट्रांजैक्शन शो करेंगे, फॉर्मेट पूरा वही आएगा बेटा। यहाँ आप अपनी असेट शो करेंगे और यहाँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी असेट पार्ट में जो लास्ट पेज था आपका, उसमें क्या क्या आ गया था बेटा, कैश, गुड्स और डेटर्स, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। तो आप यहाँ पर वही चीज़ें शो करने वाले हैं, कैश, गुड्स और डेटर्स। लायबिलिटी में आप यहाँ शो करेंगे क्रेडिटर्स। अब जो हमारा लास्ट पेज था उसमें जो इक्वेशन आई थी हमारी लास्ट न्यू इक्वेशन, हम उसी को यहाँ शो करेंगे। हमारा कैश कितना था, हमारा कैश था यहाँ पर 4,70,000। हमारे पास गुड्स कितने की थी, अब 60,000 की हमारी गुड्स थी, 20,000 के हमारे डेटर्स थे, यहाँ हमारे क्रेडिटर्स 50,000 के थे, प्लस 5 लाख हमारी कैपिटल थी। क्लियर बेटा? इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस बताई हैं। अब जो हम नई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो होगी बेटा पेमेंट की। अगर आप कोई भी ऐसी पेमेंट करने वाले हो जो यहाँ आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपकी लायबिलिटी जो पेमेंट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा बेटा? उसका इम्पैक्ट आएगा आपके कैश पे और आपकी कैपिटल पे। कब बेटा? जब आप अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर रहे हो तब, क्योंकि उस केस में आपके पास दूसरी ट्रांजैक्शन और कोई होगी ही नहीं। अगर आपकी जेब में से कैश चला गया और आपके पास कुछ नहीं आया, तो आप देखोगे कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो जाएगी। मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के थे और वो उनमें से कुछ पार्ट मैंने कैश रखा हुआ था, तो जब मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट करूँगी तो मेरी वो पेमेंट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। देखते हैं बेटा कैसे। रेंट पेड ₹5,000 मैंने यहाँ कैश में से माइनस कर दिया। भाई अगर आप किराया भरने गए तो आपकी जेब में जो कुछ भी था उसमें से आपने किराया दे दिया, और जो आपका बैलेंस बचा वो आपका कैश में से माइनस होने के बाद ही आएगा। अब हमने करना क्या है, हमने कैश माइनस कर दिया बेटा, कैपिटल में से भी हम यहाँ पर 5,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, क्योंकि ना तो मैं अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रही हूँ। उसने बोला कि क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, नहीं। अगर वो बोलते तो कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आता। फिर कैपिटल इम्पैक्ट तभी आता है जब हम एक्सपेंस करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं, या फिर कोई पेमेंट करते हैं, कोई भी सेल परचेज कर लें प्रॉफिट पे, तब। तो आपका बेटा ये रेंट पेड का केस आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद मैं फिर से यहाँ न्यू इक्वेशन लिखूँगी। न्यू इक्वेशन यहाँ पर अंडरलाइन लगाने के बाद मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया बेटा? एक पेमेंट, एक जो ट्रांजैक्शन आज की हम करेंगे वो होगी बेटा रिसिप्ट की। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ रेंट पे किया है, तो ये मेरी पेमेंट थी। अगर मैं कुछ रिसीव कर रही हूँ, अगर मैं रेंट ही रिसीव कर लूँ, चलो, और ये रेंट मेरी एसेट में कहीं नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर लायबिलिटीज़ का था ना पार्ट, पेमेंट लायबिलिटी की नहीं थी, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आया था? कैपिटल पे। ऐसे ही अगर रिसिप्ट आपकी एसेट में से नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि ये रिसिप्ट सामान बेच कर हो रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फर्नीचर लिखा हुआ था, मैंने वो फर्नीचर बेच दिया, उसकी रिसिप्ट है।
अगर वो बेचूंगी तो फिर तो मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ कैश को प्लस करना पड़ेगा। सोचो भाई, यहाँ से फर्नीचर भी तो माइनस होगा, यहाँ से गुड्स भी तो माइनस होगी। अगर मैं बिना यहाँ पर शो की हुई कोई रिसिप्ट आती है, यहाँ रेंट रिसीव कर रही हूँ मैं, तो मेरा कैश प्लस हो जाएगा, मुझे कैश मिल रहा है और मेरी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अब ये मेरी क्या है, न्यू इक्वेशन। हर इक्वेशन के बाद टोटल ज़रूर चेक करना, अगर गलत आता है तो रीज़न फाइंड आउट करो बेटा, मुझे बताओ, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करके आपको बताऊंगी भाई टोटल इक्वल क्यों नहीं आ रहा। सॉरी, आज के लिए यहाँ तक की ट्रांजैक्शन ओके हैं, बाकी ट्रांजैक्शंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इसकी ट्रांजैक्शन बाकी है बेटा, लिमिटेड है। अगर आप कोई एक सीक्वेंस, कोई एक टेक्निक से लर्न रख सको इन चीज़ों को कि हमारा जब परचेज़ हो रहा है तो क्या होता है। वैसे मैं आपको फाइनल वीडियो में इसको ये शो भी करके दिखाऊंगी कि कैश परचेज़ क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, क्रेडिट परचेज़ क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट फिर भी आप अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो देखिए, समझिए और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो कीजिए। एक वीडियो, एक पॉइंट बेटा जो आपको अक्सर फर्स्ट क्वेश्चन में मिल जाता है, तो मैं इसलिए वो पॉइंट और एडिशनल करवा देती हूँ, क्योंकि अगर वो पॉइंट आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। एक और मैं बता देती हूँ यहाँ पर, एक बेटा आपको होता है गुड्स सोल्ड, वर्थ ₹10,000। वर्थ का मतलब होता है बेटा कितने की है, ₹4,12,500। अब आपने 10,000 की गुड्स 12,500 में बेच दी। आपने अपने पॉकेट में 4 पेन रखे हुए थे 20 रुपीज़ के और एक 100 रुपीज़ का नोट रखा हुआ था, तो आपके पॉकेट में वर्थ कितनी होगी, टोटल कितनी वैल्यू आपके पॉकेट में, 180 रुपीज़। ठीक है बेटा, अगर आप एक पेन है 20 रुपीज़ का और उसे 25 में ही सेल कर देंगे तो 5 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट। इन केस हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास से जितने की गुड्स जाती हैं हम एक्चुअल में माइनस उतना ही करते हैं बेटा, चाहे वो गुड्स हम लॉस पे बेचें चाहे हम प्रॉफिट पे बेचें। अब मेरे पास यहाँ 10,000 की गुड्स में सेल कर रही तो मैं यहाँ माइनस 10,000 की करूँगी, ना कि 12,500 की। हाँ, मेरे पास कैश जो है वो कितना आ रहा है, 12,500, तो मैं यहाँ प्लस ज़रूर 12,500 करूँगी, क्योंकि मैं मना थोड़ी करूँगी कि मेरे पास कैश में 10,000 ही आए हैं। मेरे को 2 नंबर का काम थोड़ी करना है, बताना तो पड़ेगा ना भाई। 10,000 के अगर माइनस हो रहा है तो कैश कितना आ रहा है, 12,500। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट का सीधा इम्पैक्ट आपकी कैपिटल पे होता है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 2,500। तो यहाँ पर इम्पैक्ट मैंने क्या किया है, यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ उसको अपनी कैपिटल में प्लस करके अपनी कैपिटल बढ़ा दिए। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन जब आएगी तो आपके 4,75,000 में 12,500 को आप ऐड कर दोगे, 60 में से 10 को आप माइनस करके अपनी गुड्स शो करोगे, दैट्स इट। आज की अपनी वीडियोस में हम इतना ही करेंगे, बाकी के टॉपिक्स बेटा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।